राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका श्री राधिका मध्य वीडियोस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आए हैं हिमाचल प्रदेश के चमत्कारी मंदिर माता ज्वाला देवी जी के दर्शन करने के लिए। आज हम आपको करवाएंगे माता ज्वाला देवी जी के दर्शन और मंदिर की पूरी हिस्ट्री बताएंगे। माता ज्वाला देवी जी के मंदिर में ना ही तो कोई प्रतिमा है और ना ही माँ का कोई पिंडी स्वरूप है। माता रानी साक्षात ज्वाला रूप में अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। अगर आप अपनी कार से माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं तो यहाँ पर ज्वाला जी टेम्पल पार्किंग दिखाई देगी। यहाँ पर आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। हमने भी अपनी कार पार्क लगा ली है। और अगर आप बस से देवी माँ के दर्शन करने आ रहे हैं तो माता रानी के मुख्य द्वार के सामने ही आपको ज्वाला जी बस स्टैंड दिखाई देगा। आप देख सकते हैं इस तरफ है बस स्टैंड और एकदम सामने ही माँ का मुख्य द्वार है, मंदिर जाने का रास्ता। माता ज्वाला जी के मंदिर का रास्ता बाजार में से होता हुआ मंदिर तक जाता है। वैसे तो माँ के दरबार में भक्तजन माँ के दर्शनों के लिए आते रहते हैं, लेकिन चैत्र और अश्विन मास के नवरात्रों में देश विदेश से श्रद्धालु माँ के दर्शनों के लिए आते हैं और माता रानी अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते में दोनों तरफ सुंदर बाजार सजे हुए हैं। यहाँ से आप अपनी जरूरत की चीजें और माता रानी के मंदिर में चढ़ाने वाला प्रसाद ले सकते हैं। हमने भी माँ के लिए प्रसाद ले लिया है और यहाँ पर अपने जूते उतार दिए हैं। आप जिस दुकान से प्रसाद लेंगे वहाँ पर आप अपने जूते उतार सकते हैं। और दोस्तों, ये है मंदिर की तरफ जाने वाली सीढ़ियाँ। लगभग 40 सीढ़ियाँ होंगी। जय माता दी। माता के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने के समय आपको मुख्य दर्शन होंगे माता रानी के चरण पादुका के। जय माता दी। और यहाँ पर दर्शन है माता रानी की शेर सवारी के। माता ज्वाला देवी जी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस पवित्र स्थान पर देवी माँ की जीबा गिरी थी। माता रानी के द्वार के दोनों तरफ शेरों के दर्शन है। जय माँ शेरा वाली। हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए माँ के मंदिर के प्रांगण में पहुँच चुके हैं। मंदिर प्रांगण में आपको एक तरफ दिखाई देगा ज्वाला देवी जी का मंदिर और उसकी बैक साइड पर आपको दिखाई देगी गोरखनाथ जी की डिब्बी। और मंदिर की एक तरफ है शैया भवन, जहाँ पर माता रानी को रात को विश्राम दिया जाता है। और एक तरफ सीढ़ियों से होता हुआ रास्ता जाता है माता तारा देवी जी के मंदिर की ओर। जय माँ तारा देवी। मंदिर में धरती के गर्भ से निकल रही 7 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। माता रानी के 7 ज्योति स्वरूपों के नाम, पहली है माता चंडी देवी जी, दूसरी है माता हिंगला देवी जी, तीसरी है माँ विद्यावासिनी जी, चौथी है माँ ज्वाला देवी जी, पांचवी है माँ अन्नपूर्णा जी, छठी है माता लक्ष्मी जी और 7वीं है माँ सरस्वती जी। जय माता दी। दर्शन कीजिए दोस्तों माँ के ज्योति स्वरूपों के। मुख्य दर्शन जो सोने के आले में ज्वाला जल रही है उसके हैं। इसी स्थान पर माता रानी की जीबा गिरी थी, तब से देवी माँ ज्वाला रूप में दर्शन दे रही हैं। जय माँ ज्वाला देवी। सचियां जोतां वाली माँ तेरी सदा दी जय। अब आप दर्शन कीजिए गणपति जी के और हनुमान जी के। मंदिर के गर्भगृह में पूरी चांदी से नक्काशी की हुई है, आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। देवी माँ के दर्शन हमने कर लिए हैं और आप सभी को भी करवा दिए हैं। अब आप दर्शन कीजिए माता रानी के ध्वज के। जय माता दी। जब से माता रानी की इस पवित्र स्थान पर जीबा गिरी थी, तब से मंदिर में ज्योतियां जगती हुई आ रही हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपना पूरा जोर लगा लिया कि माँ की ज्योतों को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो पूरी तरह असफल रहे।
1813 में अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर 1700 मीटर तक खनन किया, लेकिन उनको कुछ प्राप्त ना हुआ। उसके बाद 1957 में ONGC ने यहाँ पर आकर पहली खुदाई की। ONGC वालों ने यहाँ पर आकर काफ़ी छानबीन की, पहाड़ियों में होल किए और काफ़ी देर यहाँ पर डेरा लगाकर बैठे रहे, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। यहाँ तो नासा वाले भी आ चुके हैं, अपने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं उन्होंने भी, लेकिन माँ के चमत्कार के आगे किसी की नहीं चलती। उन सब ने अपना सिर माता रानी के चरणों में झुका दिया और कहा, कोई तेल नहीं, कोई गैस नहीं, देवी माँ खुद ज्वाला रूप में, शक्ति रूप में यहाँ पर विराजती हैं। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं गोरखनाथ जी की डिब्बी के। आइए चलते हैं दोस्तों। गोरखनाथ जी ने इस स्थान पर 12 साल तक तप किया था। गोरख डिब्बी में जो चमत्कार है उसे देखना और महसूस करना एक सपने से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कुंड है जिसमें पानी एकदम उबल रहा है, लेकिन हाथ लगाओ तो वो एकदम ठंडा होता है। ये सारी बातें विज्ञान से बहुत दूर की हैं और यहाँ पर आकर तो विज्ञान भी अपना सिर झुका देता है। गोरख डिब्बी में आप देख सकते हैं भक्तों का रश, काफी दूर दूर से भक्तजन माँ का चमत्कार देखने आए हैं। दर्शन कीजिए श्रीनाथ जी का धूना, जय हो। और यहाँ पर दर्शन है माता शेरों वाली के, और एकदम ही आपको सामने दर्शन होंगे गोरखनाथ जी के। गोरखनाथ जी के दर्शनों के साथ साथ आपको दर्शन होंगे शिवलिंग के। हर हर महादेव। गोरखनाथ जी ने यहाँ पर 12 साल तपस्या की है। माता रानी ने प्रसन्न होके यहाँ पर गोरखनाथ जी को दर्शन दिए। एक बार गोरखनाथ जी को बहुत ही भूख लगी। उन्होंने देवी माँ से कहा, आप पात्र में पानी उबालिए, मैं अभी भिक्षा मांगकर आता हूँ। गोरखनाथ जी के कहने पर माता रानी आग जलाकर पात्र में पानी उबालने लगी और गोरखनाथ जी नहीं आए। गोरखनाथ जी की इंतजार में अभी भी माता रानी पात्र में पानी उबाल रही हैं और कहा जाता है जब कलयुग का अंत होगा, सतयुग की शुरुआत होगी, तब गोरखनाथ जी आएंगे और अपनी प्यास बुझाएंगे। आइए दोस्तों करते हैं पवित्र पात्र के दर्शन। आप देख सकते हैं पानी में 2 ज्योतियां जल रही हैं। जय माँ ज्वाला देवी। महामाया आपको दिव्य स्वरूप में दर्शन देंगी। अपनी अपनी वेश पूजा मनोकामना दक्षिणा अपने हाथों में रख लो। दर्शन करने के बाद में महामाया के खप्पर में चढ़ाएंगे। दोस्तों अभी आप देखिएगा माँ ज्वाला रूप में अपने भक्तों को दर्शन देंगी। माता रानी के परम भक्त ध्यानु जी का भी माँ की शक्तिपीठ से इतिहास जुड़ा हुआ है। भगत ध्यानु जी दिल्ली से संगतों के साथ माई की जय जयकार करते हुए माँ के दर्शनों के लिए आते थे। ये सब देखकर एक बार अकबर ने ध्यानु जी के घोड़े का सिर कलम कर दिया था और ध्यानु जी से उसने कहा था कि तेरी माता में इतनी शक्ति है तो इस घोड़े का सिर जोड़ दे। अकबर ने घोड़े का सिर अपने पास रख लिया था। भगत ध्यानु जी अकबर की बात सुनकर माता ज्वाला देवी जी के दरबार में आए और उन्होंने अपना सिर काटकर माता रानी के चरणों में चढ़ा दिया। ये सब देख माता रानी ने अपने चमत्कार से भगत ध्यानु जी का सिर भी जोड़ दिया और जिस घोड़े का सिर अकबर ने काटा था उस घोड़े का सिर भी जोड़ दिया। ये सब देखकर अकबर को बहुत ही क्रोध आया और उसने कहा, ऐसी भी क्या शक्ति है, मैंने अपने हाथों से घोड़े का सिर काटा था, ये कैसे जुड़ गया। ये सब देखने के लिए वो ज्वाला जी आया। अकबर ने माँ की ज्वालाओं की परीक्षा लेनी चाहिए। सबसे पहले अकबर ने यहाँ पर आकर एक नकली नहर का निर्माण करवाया ताकि माता रानी की ज्योतें शांत हो जाएं। यही है वो नकली नहर। उसने पूरे मंदिर में ही जल कर दिया, लेकिन माता रानी की ज्योतियां पानी के ऊपर तैरने लग गई।
ये सब देख अकबर को और क्रोध आया। उसने ज्योतियों के ऊपर लोहे की चादरें बिछवा दी, लेकिन ज्योतियों ने लोहे की चादरें भी पिघला दी। अंत में अकबर ने अपना सिर माता रानी के चरणों में झुका दिया। फिर वो माता रानी के दरबार में 1.25 मन सोने का छत्र लेके आया और माता रानी को उसने चढ़ाया। अकबर ने छत्र तो चढ़ाया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं शंका थी कि मैं मुसलमान होकर हिंदुओं की देवी को छत्र चढ़ा रहा हूँ। माई ने उसका घमंड तोड़ा और जो वो सोने का छत्र लेके आया उसे एक ऐसे धातु में बदल दिया। आज तक पता ही नहीं लगा वो किस धातु का है। आज भी मंदिर में छत्र पड़ा हुआ है। छत्र में जो एक छेद दिख रहा है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा एक यहाँ से टुकड़ा लिया गया था और चेक किया गया था ये किस धातु का है, लेकिन वैज्ञानिकों को भी कुछ पता नहीं चला कि ये किस धातु का है। महाराजा रणजीत सिंह जी की भी माता ज्वाला देवी जी के प्रति बहुत ही आस्था थी। ये जो मंदिर पर पूरा सोना चढ़ा हुआ है, ये महाराजा रणजीत सिंह जी ने चढ़वाया था। वो जब किसी भी बड़े युद्ध में जाते थे तो माई का आशीर्वाद लेकर जाते थे। जब वो अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध लड़ने गए थे तो ये सोना उन्होंने वहां से जीता था। उन्होंने वो सोना ज्वाला जी हिमाचल प्रदेश, काशी विश्वनाथ और हरमंदिर साहिब अमृतसर में दान दिया। दोस्तों, ज्वाला माँ के दर्शन बहुत ही सुंदर हुए और माँ के दर्शन कर कर बहुत सुख मिला। आप सबको भी दर्शन कर कर कैसा लगा, हिस्ट्री जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल श्री राधिका माधव वीडियोस सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टैप करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी, ज्वाला माता की जय। सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा दी जय। जय माता दी।